तो देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे एम एस एक्सेल के कुछ बेस्ट हिडन फीचर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम एस वर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। डेली लाइफ में तो आप वर्ड को यूज़ करते ही हो लेटर टाइपिंग के लिए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को और भी ज़्यादा फास्ट बना सकती हैं। तो मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं और इस पूरे महीने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। डेली एक वीडियो आ रहा है जिससे आपके जो स्किल्स में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले 12 साल से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। तो पहला जो हमारा एम एस वर्ड का जो फीचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे हम कहते हैं रैंडम टेक्स्ट जनरेटर। और अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो एम एस वर्ड के अंदर, आपको अचानक से कुछ टेक्स्ट चाहिए या कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो आपको सिंपल इक्वल टू का साइन बनाना है बिल्कुल एक्सेल की तरह और RAND टाइप कर देना है। अब रैंड टाइप करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखोगे। जैसे मैंने लिखा 5। अब 5 का मतलब क्या है? 5 लाइन। और दूसरा जो आप लिख रहे हो उसका मतलब है पैराग्राफ। जैसे आप इसको बंद करोगे और एंटर करोगे तो 5 लाइन वाले या 5 सेंटेंसेस वाले 5 पैराग्राफ आपके एम एस वर्ड में तुरंत आ जाएंगे। अब आप कुछ भी, अगर आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करनी है, कुछ भी सीखना है, तो आप बिना टाइप करे एम एस वर्ड के अंदर ये टाइप कर सकते हो और चीज़ें सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे फीचर की। देखो एम एस वर्ड में वैसे टेबल बनाने के लिए आप जाते हो इंसर्ट के ऊपर, फिर टेबल सेलेक्ट करते हो और वे टेबल्स बनाते हो। इसमें क्या है ना कि हिडन एक ऐसा फीचर दिया गया है जिससे आप केवल प्लस और माइनस दबाकर भी टेबल बना सकते हो। तो चलिए बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको जो टेबल बनानी है सबसे पहले प्लस प्रेस करना है, उसके बाद माइनस प्रेस करना है, फिर प्लस प्रेस करना है, फिर माइनस प्रेस करना है, फिर प्लस प्रेस करना है और फिर माइनस प्रेस करना है। आप कहोगे ये सर क्या बता रहे हो, प्लस माइनस कन्फ्यूज़न हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे जो हमने प्लस प्रेस किया है वो एक कॉलम का साइन है और जहाँ पे माइनस प्रेस किया है वो आपके कॉलम की विड्थ है। अब जैसे मैं पीछे ले जाके इसको एंटर करूँगा तो देखो टेबल यहाँ पे बन के तैयार हो गई। और टैब बटन प्रेस करोगे तो वैसे आपकी जो टेबल है वो पूरी लेंथ की जितनी बड़ी बनाना चाहते हो उतनी बड़ी बन जाएगी। बाकी ये नॉर्मल टेबल है, आप जैसे नॉर्मल टेबल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऑटो फिट टू विंडो करते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन ये ट्रिक अगर आपको पहले से पता थी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ पता थी, और अभी पता चली है तब भी बता देना कि वीडियो देख के पता चली। तो जो अगला हिडन फीचर है उसका नाम है स्पाइक कट एंड पेस्ट। और 1% लोग जानते हैं कि इस फीचर को यूज़ कैसे करते हैं। देखो पैराग्राफ हो चाहे इस तरह की लिस्ट हो, अगर बीच बीच में से कुछ नाम आपको कॉपी और पेस्ट करने हैं तो आप कैसे करोगे। मानो ये अर्जुन पटेल है और मुझे इसमें से बीच में से 3 नाम निकाल के कहीं अलग ले जाके पेस्ट करने हैं। तो जैसे ये पहले वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ में यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F3, हो गया कट। इसी तरह से ये वाला जो नाम है इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल F3 फिर से प्रेस करूँगा, फिर से कट हो गया। एंड यहाँ से ये राहुल का नाम ले लो, फिर से कंट्रोल F3 प्रेस किया, फिर से कट हो गया। और यहाँ से ये रवि का नाम ले लो, फिर से मैं इसको कंट्रोल F3 के साथ में कट कर दूँगा। अब ये तीनों नाम मेरे कहीं ना कहीं जाके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो गए। अब ये कहीं भी मुझे पेस्ट करने हैं, नीचे ब्लैंक जगह पे ले गए हम इसको और कंट्रोल शिफ्ट और F3 जैसे हम प्रेस करेंगे वो चारों के चारों नाम आपके यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ अंदर से कट किया हमने एक एक करके और यहाँ पे आके वो पेस्ट कर लिया। सो ये एक अलग फीचर है जिसकी वजह से आप कहीं से किसी पैराग्राफ के अंदर से, किसी लिस्ट के अंदर से कुछ नामों को कट कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह ले जाके उनको सेपरेटली पेस्ट कर सकते हैं। सो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ जिसका नाम है वर्टिकल सिलेक्शन। देखो यहाँ एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर नाम और सरनेम दोनों दिए गए हैं। अब नाम को सरनेम से आपको अलग करना हो एम एस वर्ड के अंदर, तब आप कैसे करोगे? ये बड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर 1 सेकंड के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप इसको अलग अलग कर सकते हो एम एस वर्ड के वर्टिकल सिलेक्शन ट्रिक से, तो कैसा होगा। सो यहाँ पे आपको अपना माउस हाथ में पकड़ना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अल्ट को प्रेस करना है और इस तरह से एक सिलेक्शन बनाना है। देखो अभी ऐसा सिलेक्शन आपने पहली बार किया होगा, अगर आप नए हो एम एस वर्ड के लिए तो ये वर्टिकल सिलेक्शन बन गया। उसके बाद सिंपल आपको कंट्रोल के साथ में X को प्रेस करना है। देखो क्या हुआ कि सारे जितने भी नाम थे आगे से वो सब के सब कट हो गए। अब सिंपल क्या करना है, आपको कोई भी एक नए पेज पे जाना है,
और वो सारे जो नाम हैं उनको यहाँ से पेस्ट कर देना है। देखो केवल यहाँ पे जो आगे वाला नाम है, जो आपका फर्स्ट नेम है, वो यहाँ पे आगे पेस्ट हो गया। तो वर्टिकल सिलेक्शन इतने काम का हो सकता है। नाम के आगे कुछ श्री वगैरह लगा हुआ है, कुछ नंबर्स हैं, एक लिस्ट है, उसके आगे वो सारे निकालने हैं, बीच में से कुछ सिलेक्शन करके निकालना है, तब भी आप वर्टिकल सिलेक्शन से वो निकाल सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला फीचर आता है वो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है। इसका नाम है श्रिंक वन पेज। अब श्रिंक वन पेज कैसे वर्क करेगा, तो ये जो डेटा है, ये उदाहरण के लिए मैं आपको एक नई फाइल में ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। हमारा कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, वो आपका 2 पेज पे है। अब आपको प्रिंट निकालने के लिए सिंपल ये एक ही पेज पे लेके आना है। तब आप कैसे करोगे, तो एक यहाँ पे एक नया फंक्शन है जिसका नाम है श्रिंक वन पेज। अब ये फंक्शन मैं लेके कैसे आया उसको मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डेटा आपको सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप फॉन्ट के साइज़ को और सारी चीज़ों को श्रिंक करके वो जो डेटा है उसको एक पेज पे ले आएगा। डेटा कहीं से भी कटा नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है, वो डेटा एक पेज पे ले आएगा और आप बड़े आसानी के साथ में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको जाना है फाइल ऑप्शन पे, यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे, और उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन पे, और यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स पे जाना है। ठीक है, ऑल कमांड्स पे ये आप श्रिंक वन पेज ऑप्शन को नीचे से सर्च कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू टैब बनाना है इस तरह से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक न्यू टैब बन जाएगा। राइट क्लिक करके इस टैब को आपको एक नाम दे देना है और इस ग्रुप को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे ऐड करा लेना है। जैसे आप ये ऐड कराओगे तो यहाँ पे एक कस्टम टैब इस तरह से बन जाएगी। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए और ये जो ऑप्शन है ये आपके MS वर्ड में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके काम का है या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत यूज़फुल लगा है कि अक्सर करके हम लोग एक पेज से ज़्यादा में डेटा को निकालते हैं प्रिंट करके, और हमें बार बार उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करना पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग, और ये MS वर्ड में दिया गया बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। बहुत सारे लोग MS वर्ड में बुक्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, जिनमें उनको ज़रूरत रहती है कि कहीं से भी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया जाए और लगा दिया जाए। प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं या और भी बहुत सारे स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये मैंने यहीं से लिया है। तो इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा। अब देखो ये कितना बढ़िया ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी जितने विंडो ओपन होंगे उन सबको यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपको किस विंडो का जो स्क्रीनशॉट है वो चाहिए। अब मानो मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के साथ वो तुरंत मेरे सामने आ जाएगा। यानी अभी 4 आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी हैं, उन चारों को यहाँ पे दिखा देगा। अब आप कहोगे नहीं मेरे को तो इतना ही एरिया चाहिए था, ये पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, तो हटा दीजिए। सिंपल दोबारा से इंसर्ट पे जाइए, स्क्रीनशॉट पे जाइए और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे फिल्मोरा ओपन है। अभी आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं फिल्मोरा को। यहाँ से कुछ और मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। फिर दोबारा से मैं MS वर्ड पे जाऊँगा, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा, इस वाली विंडो को सेलेक्ट करके एंड यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग को यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ से ये वाला मानो मुझे डेटा लेना है, ये वाली टैब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखो ये पूरी टैब आ जाएगी भी एक ही बार में, और ये देखो ये टैब यहाँ पे आ गई। सो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फीचर है MS वर्ड का, वो बहुत ही गजब फीचर है। अगर आपने कोई पैराग्राफ हिंदी या इंग्लिश में टाइप किया है तो MS वर्ड उसको रीड करके बता सकता है। इसके लिए आपको जाना है रिव्यू ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको रीड अलोंग का ऑप्शन दिखेगा। अब जो पैराग्राफ आपको बुलवाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद रीड अलाउड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक प्लेयर दिखाई देगा। इस प्लेयर पे आपको प्रीवियस का, प्ले का और नेक्स्ट का बटन दिखेगा। सेटिंग्स में आपको रीडिंग की स्पीड और फीमेल और मेल वॉइस का ऑप्शन दिखेगा। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे यहाँ से आप इसे प्ले करेंगे तो जो आपका जो आर्टिकल है वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब आप सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। आने वाले हैं MS वर्ड के रीड अलाउड फंक्शन के बारे में, जो आपको बोलकर बताता है कि आपके पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो देखा आपने रीड अलाउड फंक्शन कितने काम का हो सकता है। आपके काम करने के तरीके, भाई बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि मैंने टाइप तो कर लिया, मैं सुन लूँ एक बार क्या क्या लिखा हो, सुन के ज़्यादा अच्छे से कमियाँ समझ में आती हैं। कभी कभी हम बार बार पढ़ लेते हैं तो कमी समझ में नहीं आती है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है,
कंपेयर टू डॉक्यूमेंट। भाई 2 डॉक्यूमेंट हैं मुझे कंपेयर कराने, मैंने 2 लोगों को दिए थे एडिट करने के लिए, या अपने स्टाफ को दिया था एडिट करने के लिए। एडिट तो हो गया, लेकिन वो जो एडिटिंग है उसने वो चेंजेस हैं वो क्या क्या किए कि नहीं किए जो मैंने बताए थे। तो 2 डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप कंपेयर करा सकते हो क्या। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे रिव्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखो कंपेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको। कंपेयर पे क्लिक कर दो और ये कंपेयर का पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे पहले से 2 फाइल बना रखी हैं। देखो यहाँ पे ये MS वर्ड की फ़ाइल एक है जिसमें मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ लिखा था, वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब उसको कुछ चेंजेस मैंने किए थे दूसरी वाली फाइल में, ये वाली फाइल के अंदर। अब दोनों को मुझे एक साथ कंपेयर कराना है। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो MS वर्ड दोनों फाइल्स को कंपेयर करेगा उनके डेटा के हिसाब से, और मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे जिस व्यक्ति को मैंने दिया था उसने समझेंगे की जगह जानेंगे लिखा, ये पूरा डेटा उसने डिलीट कर दिया। देखो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें डिलीट करी हैं, जो भी चीज़ें चेंज करी हैं, तो जो डिलीट करा है, जो मॉडिफिकेशन किया है, वो रेड से अलग ही दिखाई दे जाएगा। सो इस तरह से आप कंपेयर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको शो सोर्स डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखो बोथ, अगर आपको क्लिक कर दिया बोथ के ऊपर तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ में दिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये आपके दोनों डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, ओरिजिनल वाला और जो दूसरी फाइल है वो दिख रही है, और यहाँ पे साथ में आप ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इस फाइल के अंदर। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए सारे ऑप्शन आपके काम के होंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा ऑप्शन, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।